कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन के लिए उतार चढ़ाव भरे रहने वाले हैं। बहुत बड़ा धोखा भी इस समय और काल पर आपको मिलने वाला है। आपको बहुत सतर्क रहना है। इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। हम जो भी बातें आपको बताने जा रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ये बातें आपके ग्रह गोचरों पर आधारित हैं, ग्रहों के श्रेष्ठतम आकलन पर आधारित हैं और महामाई की कृपा और आशीर्वाद को लेकर आए हैं। महामाई जो भी हमें अनुभूतियां देती हैं, उन्हीं दिव्य अनुभूतियों को आप तक हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो कार्यक्रम है, ये महामाई की वाणी के तौर पर आपके जीवन में प्रसारित हो रहा है। अब जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, वो एक-एक बात आपके जीवन के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होगी। कारण इसका क्या है? कारण यह है कि ये इस समय और काल से जुड़ी हुई हैं। आपके जीवन में इस समय पर जो भी परेशानियां हैं, उन परेशानियों के समाधान इन बातों में छिपे हुए हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे विशेष उपाय भी हम आपको बताने जा रहे हैं जो इस समय और काल पर आपको करने बेहद जरूरी है। जैसे कि एक तांत्रिक उपाय जो धन आकर्षण के लिए महाशक्तिशाली माना जाता है, बहुत ही गुप्त है। इसे जो पर्सनल कंसल्टेंसी होती है, उन्हीं में लोग बताते हैं, हम भी उन्हीं में बताते हैं, लेकिन फिलहाल हम ओपनली यहाँ पर सबको बताने वाले हैं। तो ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि केवल 3 दिन के अंदर अंदर यह आपके जीवन में पैसे का फ्लो कितना ही बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, उसे बनाने का दम रखता है। फिर एक चीज और है कि उपाय आपके मनोभाव पर, मन स्थिति पर भी निर्भर करता है। एक ही उपाय 2 अलग-अलग व्यक्तियों पर पूरी तरह से अलग-अलग कार्य कर सकते हैं। एक पर थोड़ा बहुत प्रभाव होगा और दूसरे पर चमत्कारी प्रभाव हो सकता है। अंतर केवल इतना सा है कि जिस व्यक्ति पर पूर्ण प्रभाव हुआ है, वह पूर्ण रूप से सकारात्मक है, ईश्वर में, भगवान में, धर्म में अपनी आस्था और विश्वास रखता है। साथ ही साथ वह इस उपाय में भी आस्था रखता है और हम इस उपाय को बताने वाले हैं, तो वह हमें गुरु स्वरूप मानकर इस उपाय को जब क्रियान्वयन करेगा तो उसे फलित होगा। और दूसरा व्यक्ति वह है कि वह जीवन से थका हारा, निराश और सोचता है कि किसी से कुछ नहीं हुआ तो इस उपाय से भला क्या हो जाएगा, तब भी चलो करके देख लेते हैं। फॉर्मेलिटी वाला व्यक्ति है और उसे ना धर्म में ना ईश्वर में इतनी ज्यादा आस्था है, बस काम चलाओ काम कर रहा है और हमारे ऊपर भी उसे कोई ऐसी आस्था विश्वास नहीं। याद रखना कि जब हम किसी से ज्ञान लेते हैं, किसी की कही हुई बातों का हमारे जीवन पर असर होता है, तो वह हमारे लिए गुरु स्वरूप ही माना जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये गुरु शिष्य परंपरा है, हमारी आदिकाल से चलती हुई परंपरा है, प्राचीन परंपरा है और इस परंपरा का निर्वहन लंबे समय तक जिसने भी किया है, प्राचीन काल से होता आ रहा है, लोगों को इसने लाभान्वित ही किया है। तो आपको भी यह उपाय मनोभाव को सकारात्मक बनाकर करना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ करना है और जो इस उपाय को आपको दे रहा है, उसके प्रति भी आपको आदर रखना है। निरादर का, तिरस्कार का या हीन का या किसी भी प्रकार का नेगेटिव भाव रखकर आप चाहें कि उपाय आपको लाभ दे जाए, नहीं। याद रखना कि उपाय जो होते हैं वे ऊर्जाओं पर कार्य करते हैं और ऊर्जाओं का संतुलन बड़ा नाजुक होता है। मनोभाव से यह संचालित होता है। इसीलिए तो कहा गया है कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसी मन स्थिति वैसी परिस्थिति। मन स्थिति का मतलब है कि आपके मनोभाव यानी आपकी भावनाएं। तो कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिविटी के साथ इस कार्यक्रम को देखो। ये कार्यक्रम चमत्कारी ढंग से आपके जीवन को बदलेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। 5 से 7 सटीक भविष्यवाणियां, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपको कोई हाथ पकड़कर सतमार्ग पर ले जाने की कोशिश कर रहा है और मुसीबतों से बचा रहा है। ऐसी भविष्यवाणियां आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ कुछ जरूरी उपाय हैं, सावधानियां भी हैं, उन्हें भी ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि वही वो गलतियां हैं जो कि मुसीबतों का कारक बनती है। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, अंत तक इसे जरूर देखिए। एक और खास बात कि माई का महाअनुष्ठान नित्य प्रतिदिन चल रहा है। इसमें यदि भाग लेना है तो नंबर वीडियो में है, फोन कर लो, हमारे साथ अनुष्ठान में भाग ले लो, उद्धार हो जाएगा। माई का पूरा आशीर्वाद, प्रेम हमारे माध्यम से आप तक पहुंचेगा। वाकई हम तो कर ही रहे हैं, हमारा तो कर्म है, धर्म है, इसी के लिए हमारा इस धरती पर आगमन हुआ है, तो हम तो निर्बाध रूप से कर ही रहे हैं। ये तो केवल आपके लिए एक अवसर है। खैर, चलिए, यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। शुभ विचारों के साथ मन को सकारात्मक बनाते हुए गहरी श्वास लीजिए, आंख बंद करके सब कार्यों को और सब विचारों को एक तरफ उठाकर रख दीजिए और गहरी 3 से 4 गहरी सांसें जो नाभि तक जाएं, पेट आपका आगे पीछे हो, इस तरह से गहरी श्वास लेते हुए मन को शांत करते हुए महामाई के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में भक्ति भाव से लिखिए, हे मां बगलामुखी, हमारे ऊपर कृपा करो, हम आपके बालक हैं। इस प्रकार से जब आप निवेदन करती हैं तो महामाई आपसे द्रवित होती हैं, आपके ऊपर उनका भावनात्मक रुख होता है और फिर आपके ऊपर उनकी कृपा प्रारंभ होती है।
माँ से कहिए कि माँ, हम आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे कष्ट हरो, हमारी सहन शक्ति अब नजदीक आ रही है, अब हमसे सहा नहीं जाता है। इस प्रकार से निवेदन करो। जो सर्वोत्तम होगा महामाई वही आपके जीवन में फिर लेकर आएंगे। ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि देखो, श्री यंत्र के जागरण का कार्यक्रम लगातार नित्य प्रतिदिन चल रहा है। बहुत मेहनत के साथ इस कार्य को हम कर रहे हैं, डबल मेहनत पड़ रही है। लेकिन जन कल्याण के लिए कितनी ही मेहनत हो जाए, कितनी ही परिश्रम करना पड़े, मंत्रोच्चारण करना पड़े, और मंत्रोच्चारण तो हमारा जुनून है। हमें बहुत आनंद प्राप्त होता है, हम तो खाली समय पूरा इसी में देना चाहते हैं और देते भी हैं। तो श्री यंत्र जो कि स्वयं माता लक्ष्मी का, महामाई माँ भगवती का स्वरूप श्री यंत्र के रूप में स्थापित होगा, जागृत होने वाला है। नवरात्रि के बाद आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यदि आपको अपना श्री यंत्र मंगवाना है, यंत्र यानी कि उस देवी या देवता की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा यदि वह ठीक से जागृत हो जाए तो, वरना तो वह एक बंद पड़ा उपकरण है, मशीन है। जागृत हो जाए यानी मोबाइल भी आप लेकर घर पर जाते हैं तो उसे चालू कर लेते हैं और सिम डाल देते हैं, तब वह जागृत होता है तो काम करना शुरू करता है। तो ऐसे ही अगर इसे जागृत, तो वही क्रिया हम कर रहे हैं, शुद्ध रूप से श्रेष्ठतम तरीके से इसे जागृत कर रहे हैं। प्रतिदिन अभ्यास चल रहा है कई ब्राह्मणों के साथ में। हमारी कोशिश यह है कि 1.25 लाख मंत्रों से इसे जागृत कर दिया जाए, जो कि श्रेष्ठतम मंत्र संख्या है, जिससे यह मंत्र पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो जाएगा और फिर यह आपके घर में जाकर आपके जीवन में हर तरफ से माँ लक्ष्मी की कृपा लेकर आएगा। माँ लक्ष्मी केवल पैसा नहीं है। जो सिर्फ ये सोचता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा मतलब पैसा आ जाएगा, वह बहुत छोटे स्तर पर माँ के बारे में सोच रहा है। आप समझो कि आपके घर में जब माँ लक्ष्मी की कृपा आएगी तो कई तरीके से सुख समृद्धि के मार्ग खुलेंगे, खुशहाली के मार्ग खुलेंगे, नए नए अवसर, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आपको ही नहीं, आपके घर परिवार में सबको मिलेगी। सुख शांति रहेगी, नेगेटिविटी दूर भागेगी और ना जाने क्या क्या। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, यानी सबकी मति जो है ना वो सुमति हो जाएगी, यानी कि अच्छी हो जाएगी, बुद्धि तीव्र, तेज और सकारात्मक हो जाएगी। तो नाना प्रकार की संपत्तियां आपके घर में आएंगी। तो ये चमत्कार है। फिर से वही बात है कि यहां पर भी भाव महत्वपूर्ण है। यदि आप ये सोचे कि चलो ले लेते हैं, किसी से नहीं हुआ तो भला इससे क्या होगा, कर ही लेते हैं, फिर भी फॉर्मेलिटी, तो लेना मत, कोई जरूरत नहीं है, काम नहीं करेगा। काम तभी करेगा जब फिर से वही बात है कि गुरु के प्रति भाव, अपने माँ लक्ष्मी के प्रति भाव, अपने धर्म, अपने कर्म पर भाव है और सकारात्मक विचार रखते हैं मन में, तो ही लेना, तो ही काम करेगा, क्योंकि सारी चीजें ऊर्जाओं पर आधारित हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हम आपके लिए मददगार चीजें बनाते जरूर हैं, लेकिन हम चाहते ये हैं कि वे सचमुच में आपके पास जाकर मदद करें। बेचना नहीं है, बेचना होता तो हजारों की संख्या में हम ये करते। हम तो गुनी चुनी कुछ, पिछली बार हमने केवल 21 किए थे, इस बार हमने केवल 108 जागृत किए हैं, इससे अधिक नहीं। ये सारे निकल जाएंगे, उसके बाद हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे कि अभी समाप्त हो गए, पिछली बार भी हमने यही किया था। कहने का मतलब यह है कि आपको सतमार्ग पर लाना, आपके जीवन में धर्म का उदय करना, सौभाग्य का उदय करना, यही हमारा उद्देश्य है। माई ने इसी के लिए हमको यहाँ बिठाया है। ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है। अब बात करते हैं ग्रहों की और ऊर्जाओं की और भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले ध्यान से सुनिए कि चंद्रमा जो कि मन का कारक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। उच्च राशि में, द्वितीय राशि में गोचर कर रही हैं, अच्छी स्थिति बना रही हैं, बहुत अच्छा योग बन रहा है, शनफा योग बना रही हैं, आपके लिए लाभदायक है। लेकिन मन में चंचलता का भाव भरेंगे, एकांकी स्वभाव आपका बनाएंगे, आप अपने जीवन की कमियों का आकलन करेंगे, स्व आकलन की स्थिति में आप जाएंगे, गहरे विचारों में आप डूबेंगे, भावनात्मक हो जाएंगे। लेकिन अगले 2 से 3 दिन के बाद, यानी 2 दिन बाद ही चंद्रमा का गोचर फिर से हो जाएगा, गुरु के साथ हो जाएगा। वहां पर गुरु के साथ गज केसरी योग चंद्रमा बना लेगा, लेकिन राहु से दृष्ट हो जाएगा। तो एक तरफ मौके और अपॉर्चुनिटी आने वाले हैं, यानी अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में 3-4 प्रकार की घटनाएं मूल तौर पर घटित होंगी। पहला ये कि जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है,
बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं गुरुजी नौकरी लगेगी कि नहीं ये बता दो। तो जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है उनकी नौकरी लग जाएगी। जो नौकरी बदलना चाहते हैं उन्हें श्रेष्ठतम नौकरी के अवसर प्राप्त हो जाएंगे। जिनकी नौकरी में कठिनाइयां चल रही हैं उन्हें सुगमता हासिल होने लग जाएगी। उच्च अधिकारियों का साथ मिलने लगेगा। कार्यस्थल पर वातावरण सकारात्मक बनने लगेगा। लेकिन इसके लिए एक छोटा सा उपाय भी है, इसे भी आप कर लो तो और अधिक लाभ हो जाएगा। देखो, जीवन में कुशल तरीके से आपकी रोजी रोटी चले, इसके लिए 2-3 ग्रहों की स्थितियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कुंडली का 10वां भाव महत्वपूर्ण होता है। दूसरा कि बुध अच्छा हो अगर तो करियर का स्टार्ट अच्छा रहता है, सुचारू रूप से करियर चलता रहता है। कहते हैं कि गाड़ी का जैसे स्पार्क प्लग होता है, जो अच्छा चले तो गाड़ी अच्छी चलती है, झटके नहीं लगते गाड़ी चलने में। स्पार्क प्लग खराब है तो गाड़ी चलती है, रुक रुक कर चलती है, झटके लगते हैं कभी। वैसे ही बुध जो है वो करियर का स्पार्क प्लग है। यदि वह अच्छी स्थिति में चलता है तो करियर नॉन स्टॉप जाता है और तरक्की होती रहती है, वरना झटके बहुत लगते हैं। नौकरी कितनी ही अच्छी लग जाए, बिजनेस कितना ही अच्छा कर लो, लेकिन तब भी परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती हैं। प्रॉब्लम्स एक के बाद एक आती ही रहती हैं और लोग शत्रु बनते रहते हैं। कुछ ना कुछ टेंशन बनी ही रहेगी, तो समझो बुध खराब है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय आपको हम बता देते हैं कि फिलहाल में किसी भी बुधवार से और अगले बुधवार तक प्रतिदिन गणपति के मंदिर में जाइए। आसपास का जो आपके कोई गणेश जी का मंदिर हो वहां पर जाइए और वहां पर जाकर गणेश जी को जो भी है मोदक आदि है, प्रसाद है, वो आप चढ़ाइए। पंचोपचार से धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करिए। उसके बाद एक दीपक नारियल के तेल से जलाइए। ठीक है, नारियल के तेल से दीपक जलाकर लगभग 24 मिनट तक उसी मंदिर में आप बैठिए। 24 मिनट तक, ठीक है ना। उसके बाद वहां पर बैठे बैठे आप भगवान के जो भी मंत्र आपको आता है गणपति का, कुछ नहीं तो ओम गम गणपति नमः, इसी मंत्र का उच्चारण करते रहिए। इस मंत्र का उच्चारण 24 मिनट तक लगातार आप करते रहिए और जब आप मंदिर से बाहर निकले तो उस समय पर आप देखें कि कोई आपको अंधा भिखारी मिल जाए तो उसे हरे रंग का कोई वस्त्र, कोई उसको ऐसे टावल है, साफी है, जो भी है, रुमाल है, जो भी है, हरे रंग का कोई वस्त्र एक बार बस दान दे दें और उसके बाद गाय को हरी घास खिलाएं। ठीक है, गाय को हरी घास प्रतिदिन खिलाएं, यानी बुधवार से और अगले बुधवार तक चलेगा ये उपाय। इस बीच किसी भी दिन, बुधवार के दिन कर दे तो बहुत अच्छा है, किसी अंधे भिखारी को आप हरे रंग का कोई वस्त्र दान दे दें, उसे थोड़ा सा भोजन करा दें, थोड़ा सा उसके हाथ में धन रख दें, इतना आप कर ले। इससे आपका बुध अनुकूल हो जाएगा। और भगवान गणेश, देखो बुध के मालिक गणपति है, तो गणेश जी की कृपा जब आपके ऊपर होगी तो बुध की कृपा को आपके ऊपर आना ही पड़ेगा, क्योंकि हर ग्रह के ऊपर उसके भगवान, उसके देवता होते हैं। जब ग्रह दूषित होता है और कैसे भी मान ही नहीं रहा होता है तो फिर भगवान के पास जाया जाता है और भगवान के पास जाने वाला, भगवान से निवेदन करने वाला, उनकी शरणागत होने वाला, उसके आगे ग्रह भी झुक जाता है। ठीक है, इसीलिए तो मार्कंडेय ऋषि अल्पायु होते हुए भी जब वो भोले बाबा के पास गए, उनके शरणागत हुए, तो यमराज भी उन्हें, यमपास भी उन्हें छू नहीं पाया और वो अजेय हो गए, अमर हो गए। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे चिरंजीवी हैं, 7 चिरंजीवी हैं, उनमें शामिल हो गए। तो ये चीजें ऐसे ही काम करती हैं। जब ग्रह अनुकूल नहीं होता, कोई चीज काम नहीं करती है, तो इसके लिए इसी के साथ साथ एक छोटा सा उपाय आप और कर ले तो सर्वोत्तम होगा। अपने पर्स में, यानी किसी भी बुधवार के दिन से शुरू करें और इसे तो लगातार करके ही रखें, अपने पर्स में 5 से 7 लोहे की छोटी छोटी गोलियां, जो साइकिल में पड़ने वाले छर्रे होते हैं, छोटी छोटी गोलियां ले लें और उन्हें लाल रंग से पेंट कर लें। लाल रंग से पेंट करने के बाद उन्हें किसी लाल रंग के कपड़े में ही लपेट कर और अपने पर्स में रख लें। एक छोटी सी पोटली बनेगी, बिल्कुल बारीक बारीक छर्रे लेने हैं और उन्हें लाल रंग से पेंट करके और उन्हें किसी लाल रंग के कपड़े में ही लपेट कर और अपने पर्स में रख लें चुपचाप से। बस इतना सा आप और कर लीजिए और देखिए कैसे काम आपके बनेंगे। रोजगार में परेशानियां आनी कम हो जाएंगी तुरंत प्रभाव से। ठीक है, ये आप जरूर कर लीजिए। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिनका आप ध्यान दीजिए। देखो, हमने आपको कहा धोखा, तो धोखा तो हम इसलिए आपसे कह रहे हैं कि बुध और राहु की युति है, मंगल भी अंगारक है, बुध के साथ है और इसमें यहाँ पर होगा ये कि जब वही राहु दृष्टि डालेगा चंद्रमा और गुरु पर भी, तो निर्णय लेने की क्षमता को यह कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। तो आप 2-3 तरीके से निर्णय ले सकते हैं। पहला निर्णय, आप किसी भी व्यक्ति से तुरंत से इंप्रेस होकर, उसकी बातें सुनकर, उसकी जीवन शैली से प्रभावित होकर, उसकी संगति में आकर कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं या रिलेशनशिप में आ सकते हैं कि वह व्यक्ति फिर आपको धोखा देगा। ऐसा हमारी अभी कल ही हमारी एक महिला है, संभ्रांत महिला है, उनसे हमारी बात हो रही थी। तो एक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में कुछ समय के लिए वो आई और उनके पास थोड़ा धनोपार्जन का अच्छा तरीका था, पैसा आता था, उनकी नौकरी अच्छी थी, तो उन्होंने उसके प्रेम में पड़कर उसे पैसे की मदद देनी शुरू की और 6 से 7 महीनों में ही लगभग 10 से 15 लाख रुपए उसे बिजनेस, व्यवसाय या कुछ भी XYZ रीजन रहा हो, उसकी वजह से उसको दे दिए। अब जब पैसे देने कम कर दिए या बंद कर दिए तो उस व्यक्ति का व्यवहार भी बदल गया। तो यानी ये धोखा हुआ कि नहीं?
लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके साथ धोखा हो गया और वो आज भी इसी आस उम्मीद में बैठी हैं कि वह लौट कर वापस आएगा और उनके साथ प्रेमवत व्यवहार करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, होने वाला भी नहीं है। हम और आप सभी जानते हैं कि ऐसे रिश्ते जो बनते हैं ये मतलब के लिए ही बनते हैं और मतलब पूर्ण होते ही ये रिश्ते भी समाप्त हो जाते हैं, इनकी आयु उतनी ही होती है। तो ऐसे ही किसी रिलेशनशिप में आप आ सकते हैं, फिर वो चाहे फ्रेंड का हो, चाहे वो प्रेमी का रिश्ता हो, जरा देख लेना, ठीक है ना? तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा कि किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट, किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट साइन करते समय लापरवाही हो सकती है, भूल-चूक हो सकती है, तो थोड़ा इसका भी ध्यान देना, सतर्कता बेहद आवश्यक है। डॉक्यूमेंट साइन करते समय, कोई डील, कोई एग्रीमेंट साइन करते समय। तीसरा कि आप ये सोचकर बैठे हैं कि कोई विशेष काम है जो अटका हुआ है, वह बन जाए आपका, उसके लिए आप लगातार प्रयासरत भी हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन अंतिम क्षणों में जाकर वह काम खराब हो जाएगा। इसी के साथ-साथ 2-3 तरीके के और देखो कुछ धोखे ऐसे होते हैं जो पता ही नहीं चलते हैं और समय और किस्मत ही हमारे साथ कर जाता है। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं और हमारे किसी ने कोई उतारा सड़क पर कहीं चौराहे पर डाल रखा है और हम निकले और हमारी गाड़ी उस उतारे के ऊपर, नींबू के ऊपर से या फिर वो सिंदूर, कुमकुम वगैरह उसने रखा है पढ़कर, उसके ऊपर से गुजर गई और हमको पता भी नहीं चला। तो ये स्थिति भी बन जाती है कई बार। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी सुनसान एकांत के इलाके से गुजरें, ठीक है? ध्यान से सुन लो, ये बहुत बड़ी विधि है क्योंकि ऐसा होता है कि अचानक से कोई नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाए, अचानक से काम बिगड़ने शुरू हो जाए, तो ये नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव रहता है और वो कहाँ से आई, कैसे आई, किसी को नहीं पता चलता। कोई कह देता है कि इसने करा दिया, उसने करा दिया, इस चक्कर में पैसे लुट रहे हैं, लेकिन काम भी बन नहीं रहा है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप सावधानी रखो। कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो ये प्रिकॉशन है, इसे करके चलोगे तो कभी किसी भी चौराहे से, एकांत स्थान से, कहीं से भी गुजरोगे, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके साथ नहीं आएगी, ठीक है? तो क्या है ये, इसे ध्यान से सुनो। जब भी आप किसी चौराहे से गुजर रहे हैं, खास तौर से अंधेरे में, शाम के समय, रात्रि के समय, किसी बड़े वृक्ष के नीचे से गुजर रहे हैं, समय वही है, दोपहर का समय है, 12 बजे के आसपास का, या रात्रि का या शाम का समय है, इसी समय पर नेगेटिव एनर्जीज एक्टिवेट होती हैं। या फिर किसी वीरान इलाके जहाँ आस-पास श्मशान वगैरह है, वहाँ से गुजर रहे हैं, तो वहाँ से आप क्या करें? बहुत से कहेंगे हम तो हनुमान चालीसा पढ़ लेते। हनुमान चालीसा पढ़ लेने से काम बनेगा नहीं, क्योंकि हनुमान जी प्रेतों के, भूतों के संहारक नहीं हैं, है ना? तुलसीदास बाबा को तो हनुमान जी के विषय में प्रेत ने ही बताया था। तो फिर आप समझो कि अगर प्रेत हनुमान जी का शत्रु होता, तो हनुमान जी उस प्रेत को मार ना डाल दे, समाप्त ना कर देते। नहीं, आप समझो ये चीजें इस तरह नहीं कार्य करती। तो कौन है जो नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करता है? माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी नेगेटिव एनर्जी को तुरंत भस्म कर देती हैं। उनका भोजन है नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जाएं। तो अब आपको क्या करना है? आप जब ऐसे स्थानों से गुजरे तो आप इस मंत्र का उच्चारण करते चले। ये साधना मंत्र नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, कोई भी कर सकता है। क्या बोलना है? मन ही मन बोलना है, ओम ह्लीम बगलामुखी रक्षाम करोतु सर्वत्र ग्रहेरण्ये सदा मम। ओम ह्लीम बगलामुखी रक्षाम करोतु सर्वत्र ग्रहेरण्ये सदा मम। ये जो कवच जो आप खरीदेंगे ना, जैसे बहुत सारे लोग कवच खरीद लेते हैं, ये जो माँ बगलामुखी का ब्रह्मास्त्र कवच है, नेगेटिव एनर्जी को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए हमने सिद्ध किया हुआ है। बहुत सारे लोग इसे मंगाते हैं। तो इस कवच के अंदर भी जो माई का दर्शन होगा, माई के विग्रह के दर्शन होंगे आपको, उसमें भी आपको ये मंत्र देखने को मिलेगा। देखो हमने यहाँ पर ये मंत्र भी इंगित कराया है। ये माई का यंत्र है और ये माई के विग्रह का स्वरूप के दर्शन है। प्रेम के साथ आप कर लो। देखो ये माई का मंत्र भी है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, शायद नहीं भी दिख रहा होगा, तो देखना है तो कोई बात नहीं, मंगवा लो। छोटी सी दक्षिणा ही तो है। छोटी सी दक्षिणा के साथ महामाई आपके घर में विराजमान हो जाएंगी। तो मंत्र भी पहुंचेगा, यंत्र भी पहुंचेगा, कवच भी पहुंचेगा और आपका उद्धार हो जाएगा। यही तो विधि है ना? अब यहीं से हम तथास्तु तो नहीं करने वाले और ना ही कोई ऐसा है इस कलयुग में जो तथास्तु करके और आपका कल्याण कर दे। ये तो ढोंग प्रपंच की बातें हैं। कर्म करना ही पड़ता है। हम अपना कर रहे हैं, आप अपना करिए। कहीं से भी एक कर्म कमजोर पड़ेगा तो कड़ी टूट जाएगी। ताली दो हाथों से ही बजनी है। ये कलयुग है, ठीक है? कर्म युग है। कलयुग का मतलब ये कि नकारात्मक नहीं है, कर्म युग है। यहाँ कर्म प्रधान है। तभी तो तुलसी बाबा ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा। तो कर्म प्रधान है तो कर्म कर लीजिए, मंगवा लीजिए। तो आपको ये मंत्र बोलते हुए गुजरना है, आपका काम बन जाएगा। नेगेटिव एनर्जी आपके साथ नहीं आएगी। आ भी रही होगी तो भस्म हो जाएगी, आपको छोड़कर भागेगी, जैसे कि उसके खुद के पीछे भूत लग गया हो, ऐसे भागेगी चीखते चिल्लाते। क्योंकि माँ बगलामुखी का तो प्रताप ही अलग है, उनका तो कृपा करने का तरीका ही अलग है। राजसिक सिद्धि है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये एक हो गया। एक उपाय यहां पर हम आपको और बता देते हैं। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को ये शक रहता है कि उनके ऊपर किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का कब्जा है।
किसी ने कोई तंत्र मंत्र कर रखा है या नजर लग जाती है जिन लोगों को बार बार और आपको लगता है ऐसा कि आपके ऊपर नजर लग रखी है, तो आप ये उपाय करिए, हम आपको बता रहे हैं, इससे तुरंत पता लग जाएगा। और आपके ऊपर किसी प्रकार का नजर है, उसे हटाने की भी विधि इसी उपाय में है, इसे ध्यान से सुन लो। लाल रंग का एक धागा लीजिए, रेशमी धागा लेना है, जिसे नख कहते हैं, रेशमी धागा लेना है, कलावे वाला नहीं, ठीक है। और इस धागे को लीजिए और इस धागे को अपनी लंबाई के बराबर नापिए, अपने सिर से लेकर और अपने पैर के नाखून तक, अंगूठे के नाखून तक पूरा नापिए, ठीक है। उसके बाद इस धागे को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिए। नहीं बांध सकते हैं तो कोई बात नहीं, इसे लपेट कर अपनी तकिए के नीचे रखकर सो जाइए रात्रि के समय, ठीक है, पूरा नाप के। उसके बाद रविवार को शाम के समय आपको इस धागे को फिर से खोलना है। ये क्रिया आप कब करेंगे? शनिवार के दिन करेंगे, शाम के समय, ठीक है। रविवार के दिन शाम के समय आपको इस धागे को खोलना है, यानी आपने लपेट कर रखा होगा तो इसे खोलना है और खोलने के बाद इस धागे की लंबाई को नापना है। यदि यह पहले से थोड़ा लंबा हो गया है तो यह प्रमाण है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की नजर टोना टोटका काम कर रहा है, ठीक है। आप अपनी हाइट धागे से नापिए और उसे इंची टेप से भी नाप सकते हैं। जरा बहुत भी अंतर आएगा तो समझो अंतर जरूर आएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर नजर टोना टोटका है तो है ही, क्योंकि आपकी इंद्रियां, आपका जो सूक्ष्म शरीर है वह महसूस कर रहा है, वही आप महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टोटके को एक बार आजमा कर देखिए, इसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट है। लोगों को तुरंत पता लग जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर कि हाँ गुरुजी, हमारे ऊपर तो काम कर रही है, नेगेटिव एनर्जी है। तो अगर जब धागे की लंबाई थोड़ी सी भी, इतनी सी भी, 1 पॉइंट भी बढ़ जाती है, अब बढ़ने का मतलब ये नहीं कि कोई 1 आध 2 हाथ बढ़ जाएगी, नहीं कहने लगो गुरुजी बढ़ी तो है ही नहीं, ये तो जरा सी है, तो जरा सा ही संकेत मिलेगा धागे की। उधर फैक्ट्री में नहीं आप देने जा रहे कि नया धागा लंबा बन गया। बुद्धि से काम लेना है, कुतर्कबाजी नहीं करनी है। कुतर्कबाजी करनी है तो फिर इन कार्यक्रमों को, हमारे कार्यक्रम को देखना बंद करो, 2 मिनट वाली रील देखो, वहां पे काम हो जाता है तुरंत झटके में, ठीक है। तो धागा यदि लंबा मिलता है तो फिर आपको क्या करना है? काले रंग का एक कपड़ा लेना है, उस कपड़े में काली हल्दी की एक गांठ डालिए, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर डालिए, इसी के साथ साथ लौंग का एक जोड़ा डालिए, साथ ही साथ 4 काली मिर्च के दाने डालिए और थोड़ी सी पीली सरसों, और इस पोटली को आप लपेटिए 7 बार धागे से और इसमें गांठ बांध दीजिए। अब इस पोटली को आपको अपने साथ रखना है 24 घंटे के लिए, अपने शरीर से चिपका कर, अपनी जेब में रखिए, अपने वस्त्र में रखिए, कहीं भी रखिए। उसके बाद इस पोटली को आपको अपने घर की चौखट पर, दरवाजे पर बाईं ओर बांध देना है, ठीक है। और वहां पर भी आपको 24 घंटे के लिए बांध कर रखनी है, ज्यादा देर तक नहीं, 24 घंटे तक वहां पर बांध कर रखिए। उसके बाद इस पोटली को ले जाइए और किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर दीजिए। आपके ऊपर से नजर, टोना टोटका, छोटा मोटा तंत्र क्रिया कुछ किया गया होगा, तुरंत उसका प्रभाव कम होता दिखाई देगा, आपको हल्कापन का एहसास होगा। साथ ही साथ इसी के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि तांत्रिक स्नान की विशेष विधि हमने बताई थी, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। यानी कि अपने स्नान किए जाने वाले जल में तुलसी के जड़ की मिट्टी थोड़ी सी डालनी है, लौंग, काली मिर्च ये भी थोड़ा थोड़ा डालना है, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक, पिसी हुई हल्दी, थोड़ा सा नमक, 1 चुटकी से भी कम ये सामग्री डालकर और इस जल से स्नान करिए। इससे ये चीजें बहुत तेजी से हट जाती हैं। इस क्रिया को आप करके देखिए। बस इन चीजों पर ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, भावनात्मक होकर कोई भी निर्णय ना लीजिए और जल्दी से किसी भी कार्य के लिए हाँ मत कहिए। बस इन चीजों का ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी आपके काम बनेंगे, आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि लोगों को लगेगा कि हमारे जीवन में लंबे समय से कष्ट चल रहा है, छुटकारा नहीं मिल रहा, क्या करें? तो उसके लिए अपनी कुंडली आकलन करा लो। कुंडली आकलन से बढ़कर कोई समाधान नहीं है, क्योंकि वह आपकी रिपोर्ट है। सब पता लग जाएगा कि ग्रह क्या कह रहे हैं, योग युतियां क्या कह रही हैं, कौन से दोष लेकर आप आए हैं, उनका कैसे समाधान करना है। साथ ही साथ महामाई का यह ब्रह्मास्त्र कवच है, इसे भी मंगवा लो, आपका उद्धार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपनी वाणी को अब हम यहीं विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कैसे कराएं या महारक्षा कवच कैसे लें या श्री यंत्र के विषय में जानना है, श्री यंत्र का वीडियो आपको दिखाई दे जाएगा कार्यक्रम समाप्त होने के तुरंत बाद। तो श्री यंत्र कैसे मंगवाना है, सारी जानकारी के लिए वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। अब प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।